अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमारी बॉडी है वो 5 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, फायर, एयर, अर्थ, स्पेस और वाटर। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो पूरी हमारी ऑर्गेन्स और बॉडी है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है, ये सारे 5 एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं। वो कैसे? जो एयर है वो हम जब ब्रीथ कर रहे हैं, जो हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन जा रहा है वो एयर हो गया। जो वाटर है, जो सेल के बीच बीच में जो फ्लूइड है या ब्लड है, ये सारी चीज़ें हैं वो वाटर हो गई। जो ऑर्गेन्स के बीच में जो स्पेस होता है वो स्पेस हो गया। देन हमारा जो स्टमक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, और जो सिग्नल्स हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसमिट होते हैं जिस फायर की वजह से, ये सारी चीज़ें हो गई आपकी फायर में। देन जो ऑर्गेन्स है जिसमें मांस है, वो ऑर्गेन है वो आपका अर्थ हो गया। सो ऐसे करके हमारी जो बॉडी है वो 5 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो मैं इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि आज हम वैसे ही एक वाटर और फ्लूइड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये वीडियो नर्वस सिस्टम के वीडियो का कंटिन्यूएशन वीडियो है जिसमें हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी फ्लूइड है हमारे नर्वस सिस्टम का। और आज हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के साथ साथ वेंट्रिकल्स पढ़ेंगे और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फ्लो कैसे होता है ये पढ़ेंगे। तो अगर आपने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर पहले देखिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 3 पार्ट्स नर्वस सिस्टम पे बना चुकी हूँ और ये 4th पार्ट है जिसमें हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो बिना देर किए हुए जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को। ओके, तो देखते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है क्या। तो नाम से समझ में आ रहा है, सेरिब्रम और स्पाइनल। तो सेरिब्रम और स्पाइनल मतलब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जो ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में जो फ्लूइड मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ओके, तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखता है ये फ्लूइड। हमने आगे लास्ट क्लास में पढ़ा था मेनिंजेस क्या है। तो मेनिंजेस क्या था? मेनिंजेस था वो कवरिंग लेयर था। अब कवरिंग लेयर के बीच में ही एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है जो सब एरेक्नॉइड स्पेस में, मैंने थोड़ा बहुत बताया था कि उसके बीच में एक फ्लूइड होता है। सब एरेक्नॉइड स्पेस में जो फ्लूइड मिलता है उसी को ही हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, अभी ब्रेन में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पर 4 वेंट्रिकल्स है, मैं आगे पढ़ाऊंगी। थोड़ा सा आप इमेज में देखिए कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ से कहाँ तक दिखाई देता है और कैसा रहता है। ठीक है, तो आप देखिए कि ये जो है ये वेंट्रिकल्स है। ठीक है, ये जो है ये वेंट्रिकल्स है और वेंट्रिकल्स इसको हम बोलते हैं लैटरल वेंट्रिकल्स। फिर ये हो गया आपका 3rd वेंट्रिकल, ये हो गया 4th वेंट्रिकल, और ऐसे ये फ्लूइड का जो फ्लो है ये आपका जा रहा है ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, तो ये है आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब देख लेते हैं कि वो कहाँ कहाँ पर है। वेंट्रिकल्स में है, सब एरेक्नॉइड स्पेस में है और सेंट्रल कैनाल में है। ठीक है, सेंट्रल कैनाल मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड का कैनाल है, स्पाइनल कॉर्ड के जो बीच का एरिया है उसमें भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मिलेगा। और मिलेगा कहाँ पे? सब एरेक्नॉइड मैटर पे, जो मैंने आपको बताया था कि 3 मेनिंजेस का लेयर है, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर। तो एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच का जो स्पेस था उसको हमने बोला है सब एरेक्नॉइड स्पेस। जो वेब लाइक, कॉब वेब लाइक स्ट्रक्चर है उसके नीचे ही होता है आपका सब एरेक्नॉइड स्पेस। ठीक है, तो फिर वो वहाँ पे रहता है। अब वॉल्यूम देख लेते हैं कि कितना वॉल्यूम रहता है जब हमारे ब्रेन में एक टाइम पर कितना वॉल्यूम रहता है। ये रहता है आपका 130 to 150 ml। एंड जो टोटल अमाउंट है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो 130 ml to 150 ml जो अमाउंट है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो 25 ml रहता है वेंट्रिकल्स में, जो मैंने बताया है कि लैटरल वेंट्रिकल्स है 2, 3rd वेंट्रिकल है एंड आपका 4th वेंट्रिकल है। तो 25 ml रहता है वेंट्रिकल में, और जो बाकी का है वो इमेज में देखिए ये सब एरेक्नॉइड स्पेस है। सब एरेक्नॉइड स्पेस में बाकी का अमाउंट या वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, अब प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? प्रोडक्शन होता है उसका कोरोइड प्लेक्सिस में। नाम याद रखना है, कोरोइड प्लेक्सिस। क्या नाम है? कोरोइड प्लेक्सिस। ठीक है, तो वो कोरोइड प्लेक्सिस में आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये एक स्पेस है जहाँ पर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो प्रोड्यूस होता है या बनता है। ठीक है, तो वो कहाँ कहाँ पर मिलता है कोरोइड प्लेक्सिस? मैं कोरोइड प्लेक्सिस का भी अलग से डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, देन उसका डेली का प्रोडक्शन है, मतलब कोरोइड प्लेक्सिस डेली प्रोड्यूस करता है 600 to 700 ml सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक दिन में। ठीक है, देन उसका फ्लो रेट है, वो किस रेट में फ्लो हो रहा है ब्रेन में। ठीक है, तो वो है 0.3 ml पर मिनट, 0.3 ml पर मिनट।
ठीक है, तो ये हो गया ऑल अबाउट सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का छोटा क्विक डिटेल। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं वेंट्रिकल्स, क्योंकि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो वेंट्रिकल से निकलता है, फिर वो ब्रेन के ऊपर कवरिंग लेयर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो फिर वेंट्रिकल्स क्या है? तो वेंट्रिकल्स हमारे ब्रेन के अंदर 4 वेंट्रिकल्स है। कितने वेंट्रिकल्स है? 4 वेंट्रिकल्स है। ठीक है, अब ये 4 वेंट्रिकल है, वो कौन कौन से 4 वेंट्रिकल है? 2 लैटरल वेंट्रिकल है। क्या है? 2 लैटरल वेंट्रिकल। लैटरल वेंट्रिकल क्या समझ में आ रहा है? जो साइड में रहेगा वो लैटरल वेंट्रिकल है। ठीक है, अगर हम ऐसे देखेंगे तो ब्रेन के एकदम मिड में लैटरल वेंट्रिकल मिलेगा। ओके, देन है आपका लैटरल वेंट्रिकल के जस्ट बीच में थर्ड वेंट्रिकल मिलता है हमको। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल। अब थर्ड इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट तो बोला ही नहीं है किसी को, तो लैटरल वेंट्रिकल 2 है। ठीक है, फर्स्ट लैटरल वेंट्रिकल, सेकंड लैटरल वेंट्रिकल पैरेलली रहते हैं वो ब्रेन में, और उसके बीच में जो है, क्योंकि वो थर्ड है, उसको हम बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल। देन एक छोटा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो थर्ड वेंट्रिकल से फ्लूइड को एक नीचे और चैम्बर जैसा है, उसको हम बोलते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। तो हमारे पास टोटल 4 वेंट्रिकल है, 2 लैटरल वेंट्रिकल है, देन थर्ड वेंट्रिकल है, देन फोर्थ वेंट्रिकल है। ये चैम्बर्स है, समझ लो। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा एरिया है जहाँ पर फ्लूइड रहता है, फिर वो नीचे नीचे तरफ आता रहता है, तो एक और चैम्बर मिलता है, उसको थर्ड वेंट्रिकल बोलते हैं, एक और चैम्बर मिलता है, उसको हम बोलते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, तो फोर्थ वेंट्रिकल से ही वो सब एरेक्नोइड स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो आप इमेज में देखो कि मैंने आपको बोला है कि कोरोइड प्लेक्सिस क्या है। तो कोरोइड प्लेक्सिस क्या है? आप यहाँ पे देखो, ये है जो ग्रीन कलर का जो दिखाई दे रहा है, ये कोरोइड प्लेक्सिस है। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, यहीं से ही आपका फ्लूइड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, प्रोड्यूस होगा। अब देखिए कि ये जो ब्लू कलर में जो दिखाई दे रहा है, ये सब जितने भी ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं, ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। ठीक है, ये है आपका लैटरल वेंट्रिकल। ठीक है, जो ऊपर दिखाई दे रहा है। ओके, अभी देखो ये जो दिखाई दे रहा है, ये रेडिश कलर में, ये है आपका थर्ड वेंट्रिकल। ओके, थर्ड वेंट्रिकल के नीचे ही है आपका ये वाला, इसको बोलते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। अब थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में देखो, ये जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? सेरिब्रल एक्विडक्ट। ठीक है, मतलब एक ट्यूब है जो नीचे की तरफ फोर्थ वेंट्रिकल में लेकर जा रहा है। तो हमारे पास लैटरल वेंट्रिकल हो गया, देन थर्ड वेंट्रिकल हो गया, एंड ये हो गया फोर्थ वेंट्रिकल। अब इस एरिया को हमने क्या बोला था? एक्विडक्ट। एक है फोरामेन ऑफ मॉनरो। फोरामेन ऑफ मॉनरो कहाँ पर दिखाई दे रहा है? जहाँ पे लैटरल वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल में ओपन हो रहा है। मतलब लैटरल वेंट्रिकल का जो फ्लूइड है वो थर्ड वेंट्रिकल में जिस होल के थ्रू आ रहा है या जिस ओपनिंग के थ्रू आ रहा है, उसको हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ मॉनरो। जहाँ पर भी वर्ड फोरामेन आता है वो इंडिकेट करता है ओपनिंग को, या तो फिर कोई होल होता है जिससे कुछ पास होना रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोरामेन ऑफ मॉनरो। अब एक्विडक्ट को हम सिल्वियस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेंट्रिकल्स के बारे में। हम 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं, देख लेते हैं लैटरल वेंट्रिकल क्या क्या। ठीक है, तो लैटरल वेंट्रिकल को मैंने बताया है कि दोनों साइड में है, क्योंकि लैटरल को हम साइड ही बोलते हैं। तो 2 है हमारे पास, क्योंकि ब्रेन है वो 2 हेमिस्फेयर में बटा हुआ है। ठीक है, तो दोनों हेमिस्फेयर में एक एक लैटरल वेंट्रिकल है। अब इसका शेप है वो सी शेप है। आप इमेज में देखो कि कैसे सी शेप में है, ये कैसे सी शेप में दिखाई दे रहा है, ये राइट, ये सी शेप का दिखाई दे रहा है। अभी इसमें सब में एक सेंट्रल बॉडी है, ये बॉडी हो गया सेंट्रल बॉडी, और इसमें हॉर्न है। हॉर्न मतलब सींग के जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, हॉर्न के जैसा स्ट्रक्चर है। तो 2 एंटीरियर है। व्हाट डू यू मीन बाय एंटीरियर? आगे की तरफ जो रहता है वो एंटीरियर हो गया। ठीक है, इन्फीरियर तो ये 2 नीचे की तरफ हो गया, और एक पीछे की तरफ हो गया। तो कितने हॉर्न है इसके? क्योंकि 2 है, 2 लैटरल वेंट्रिकल है, तो दोनों लैटरल वेंट्रिकल में 2 एंटीरियर हॉर्न है, और दोनों में ही इन्फीरियर हॉर्न है और पोस्टीरियर हॉर्न है। ठीक है, तो आपको जो एंटीरियर हॉर्न तो ये दिखाई दे दिया। ठीक है, ये लैटरल व्यू है। ठीक है, ये एंटीरियर व्यू है। मतलब आगे से अगर देखोगे ब्रेन को तब कैसे दिखाई देगा, और साइड से देखोगे तब वेंट्रिकल कैसे दिखाई देंगे। ठीक है, तो फिर ये देखो कि ये जो ऊपर वाला एरिया है, ठीक है, ये ऊपर वाला एरिया है, इसको हम बोलेंगे एंटीरियर हॉर्न। फिर ये नीचे की तरफ जो एरिया है, इसको हम बोलेंगे इन्फीरियर हॉर्न। और जो ये पीछे की तरफ का एरिया है, जो ऑक्सीपिटल के रीजन की तरफ का एरिया है, उसको हम बोलेंगे क्या? पोस्टीरियर हॉर्न। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा निकला हुआ स्ट्रक्चर है इसीलिए। ठीक है, तो इसमें 3 हॉर्न हो गए, एंटीरियर, इंफीरियर और पोस्टीरियर। ओके, देन ईच लैटरल वेंट्रिकल ओपन्स इनटू द थर्ड वेंट्रिकल। तो दोनों ही कहाँ पर ओपन होते हैं? थर्ड वेंट्रिकल में होते हैं। आपको दिखाई दे रहा है ये थर्ड वेंट्रिकल है, दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो है वो थर्ड वेंट्रिकल में है। और किसके थ्रू ओपन हो रहे हैं वो?
फोरामेन ऑफ मॉनरो, नाम याद रखना है, फोरामेन ऑफ मॉनरो, ठीक है। तो ये लेटरल वेंट्रिकल के बारे में हो गया। अभी हम देखते हैं कि थर्ड वेंट्रिकल क्या है, ठीक है। तो थर्ड वेंट्रिकल है क्या, मीडियन कैविटी में एकदम बीचों बीच में रहता है ये थर्ड वेंट्रिकल, स्लिट लाइक स्ट्रक्चर है और ये कम्युनिकेट करता है लेटरल वेंट्रिकल से, ठीक है। लेटरल वेंट्रिकल से क्या, लेटरल वेंट्रिकल से कम्युनिकेट कर रहा है, मैंने बोला है ना लेटरल वेंट्रिकल से क्या हो रहा है, जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो थर्ड वेंट्रिकल में आ रहा है, तो वो कम्युनिकेट कर रहा है लेटरल वेंट्रिकल से और नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। और ये क्या करता है, उसके नीचे जो रहता है सेरिब्रल एक्विडक्ट होता है, मैंने आपको बताया सेरिब्रल एक्विडक्ट कहाँ था, थर्ड वेंट्रिकल के जस्ट नीचे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था, ये जो स्ट्रक्चर है इसी को ही हम बोलते हैं क्या, सेरिब्रल एक्विडक्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड वेंट्रिकल के बारे में। देन देख लेते हैं फोर्थ वेंट्रिकल क्या है। फोर्थ वेंट्रिकल बहुत ही स्पेशल है क्योंकि फोर्थ वेंट्रिकल से ही सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो पूरे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। तो ये डायमंड शेप का है, ये कौन से शेप का है, डायमंड शेप का है और पॉन्स और सेरिबेलम के बीच में रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेरिबेलम, यहाँ पर हो गया पॉन्स, तो ये इसके बीच में है, ठीक है। देन इसके ऊपर क्या है, ये इसको मैंने बोला था क्या, आप नीचे देखो इमेज में देखो कि इसको हमने बोला था, ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहा है इसको हमने बोला था क्या, सेरिब्रल एक्विडक्ट, ठीक है। तो सेरिब्रल एक्विडक्ट इसके सुपीरियर में है, ऊपर में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, सुपीरियर। तो फोर्थ वेंट्रिकल के ऊपर क्या है, सेरिब्रल एक्विडक्ट है, राइट। देन नीचे आते हैं, इसके इंफीरियर क्या है, सेंट्रल कैनाल है। अब ये जो जाएगा ये कहाँ जाएगा, ये अगर सपोज ये हो गया आपका स्पाइनल कॉर्ड, तो इसके बीच में जो रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल कैनाल। तो उसके नीचे कहाँ है, सेंट्रल कैनाल है और मेड्यूला है, ठीक है। अब इसमें जो रहते हैं अपर्चर रहते हैं, अपर्चर, तो ये 2 टाइप के अपर्चर है। अपर्चर किसको बोलते हैं हम, ये जो आपको ऐसे निकला हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये इसी को ही बोलते हैं हम अपर्चर। तो है आपका 2 लैटरल अपर्चर है, मतलब दोनों साइड में लैटरल अपर्चर है और उसी को ही हम बोलते हैं क्या, फोरामेन ऑफ लस्का, क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ लस्का, ठीक है। और जो मीडियन अपर्चर है, मतलब जो मिड में कैनाल की तरफ जो जाता है उसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मैगेंडी, फोरामेन ऑफ मैगेंडी, ठीक है। तो इसके 2 अपर्चर है, एक अपर्चर है मीडियन और 2 लैटरल अपर्चर है जो दोनों साइड में जाकर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को ओपन करता है ताकि वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में सब एरेक्नॉइड स्पेस में जा सके, ठीक है। और इसका फ्लोर है, सब याद करने का चीज़ है, रोम्बॉइड फोसा, ठीक है। फ्लोर किससे बना हुआ है इसका, रोम्बॉइड फोसा से, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर्थ वेंट्रिकल के बारे में, ठीक है। देन नेक्स्ट देख लेते हैं कि कोरोइड प्लेक्सस, जो मेन चीज़ है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि कोरोइड प्लेक्सस ही है वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बना रहा है, राइट। तो ये हाईली वस्कुलर स्ट्रक्चर है, वो CSF प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये हाईली वस्कुलर स्ट्रक्चर है, वस्कुलर मतलब जहाँ पर ज़्यादा वेसल्स हो उसको वस्कुलर बोलते हैं, ठीक है। अभी ये कहाँ पर प्रेजेंट है, कोरोइडल फिशर ऑफ लैटरल वेंट्रिकल, तो आपको याद रखना है लैटरल वेंट्रिकल में प्रेजेंट है। कहाँ पर प्रेजेंट है ये, लैटरल वेंट्रिकल में प्रेजेंट है और 2 जगह पर प्रेजेंट है, समझ लो ये पूरे वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट है। तो सबसे पहला तो प्रेजेंट है, बड़ा एरिया इसका प्रेजेंट है वो है लैटरल वेंट्रिकल, फिर रूफ ऑफ थर्ड वेंट्रिकल एंड रूफ ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल में भी ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये बनता किससे है, पिया मैटर का एक पार्ट है और एपेंडाइमल सेल है, एपेंडाइमा, और कुछ कैपिलरीज होती है क्योंकि ये वस्कुलर है तो इसीलिए कैपिलरीज है, ठीक है। तो ये कोरोइड प्लेक्सिस के बारे में है कि कोरोइड प्लेक्सिस जो CSF फॉर्म करता है वो कैसे दिखाई देता है, अंडरस्टैंड, वो क्या है। तो कोरोइड प्लेक्सिस आपको थर्ड वेंट्रिकल के रूप में और फोर्थ वेंट्रिकल के रूप में भी मिलेगा, बट जो बड़ा पार्ट है कोरोइड प्लेक्सिस का वो मिलेगा आपका लैटरल वेंट्रिकल में, ठीक है। तो ये हो गया कोरोइड प्लेक्सिस के बारे में। मैं कोरोइड प्लेक्सिस ऑलरेडी दिखाई हूँ कि कहाँ पर दिखता है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कोरोइड प्लेक्सिस, ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसी को ही हम बोलते हैं क्या, कोरोइड प्लेक्सिस। यहीं पर ही सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनना स्टार्ट हो जाता है। अब देख लेते हैं कि सर्कुलेशन कैसा है, समझ में आ रहा है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो एक जगह पर बन रहा है, वहीं पर ही रह रहा है, सड़ रहा है, ऐसा तो नहीं है, समझ में आ रहा है। वो एक जगह से बनता है फिर दूसरे जगह पर वो सर्कुलेट होता है, पूरे ब्रेन को सराउंड करता है, स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड करता है, उसके बाद में दूसरी जगह से एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर से नया बनता है, समझ में आ रहा है। तो ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है, बनता है फिर फ्लो होता है फिर एब्जॉर्ब हो जाता है, ओके। तो फिर सर्कुलेशन देख लेते हैं, कहाँ से निकलता है, कहाँ को सप्लाई होता है, कहाँ को उसका जो जर्नी है वो पूरा वो देख लेते हैं। तो लैटरल वेंट्रिकल्स में वो आपके बनता है, लैटरल वेंट्रिकल्स में बना सबसे पहले किसने बनाया, कोरोइड प्लेक्सिस ने बनाया। लैटरल वेंट्रिकल में बना, कोरोइड प्लेक्सिस ने बनाया।
सेकेंड वो फोरामेन मोनरो के थ्रू थर्ड वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है। फोरामेन मोनरो के थ्रू थर्ड वेंट्रिकल में जाता है, जो ओपनिंग बिटवीन लैटरल वेंट्रिकल एंड थर्ड वेंट्रिकल है उसको हमने बोला है फोरामेन ऑफ मोनरो, ओके। देन है वो सेरिब्रल एक्विडक्ट में जाता है, थर्ड वेंट्रिकल का जो ये जो कैनाल है उसको ही क्या बोलते हैं, सेरिब्रल एक्विडक्ट बोलते हैं। सेरिब्रल एक्विडक्ट के बाद में वो जाता है फोर्थ वेंट्रिकल में, ठीक है। अब फोर्थ वेंट्रिकल में मैंने 2 अपर्चर बताया था, फोरामेन ऑफ मैगेंडी एंड लस्का, ठीक है। तो ये दोनों के थ्रू अभी आप यहाँ पर देखो कि ये फोरामेन ऑफ लस्का है यहाँ पे अभी ये, और दूसरा है फोरामेन ऑफ मैगेंडी ये यहाँ पे। तो ये यहाँ से सर्कुलेट होकर पूरे ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में पहुँच जाता है। कहाँ पहुँच गया ये, सबएरेक्नॉइड स्पेस में। इसी स्पेस को तो हम बोल रहे हैं ना सबएरेक्नॉइड स्पेस, जो भी ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है ये सब क्या है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ठीक है। तो वो मैक्सिमम पार्ट हमने कहाँ देखा था, मैक्सिमम अमाउंट वॉल्यूम किस में देखा था, सबएरेक्नॉइड स्पेस में ही देखा था। तो अल्टीमेटली वो जाता कहाँ है, सबएरेक्नॉइड स्पेस में ही जाता है। सबएरेक्नॉइड स्पेस में ही उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, मतलब वो एब्जॉर्ब हो जाता है वहाँ पर, मतलब यूज़ हो जाता है, अंडरस्टैंड। तो ये हो गया सर्कुलेशन। लैटरल वेंट्रिकल से फोरामेन ऑफ मोनरो ओपनिंग है लैटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल के बीच में, थर्ड वेंट्रिकल में जाता है। थर्ड वेंट्रिकल से नीचे एक कैनाल जाता है जिसको हम सेरिब्रल एक्विडक्ट बोलते हैं, और वो ओपन होता है फोर्थ वेंट्रिकल में, और फोर्थ वेंट्रिकल से फोरामेन ऑफ मैगेंडी एंड लस्का के थ्रू सबएरेक्नॉइड स्पेस में चला जाता है और सर्कुलेट हो जाता है पूरे ब्रेन में। देन सबएरेक्नॉइड स्पेस में ही वो आपके एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये देखो एब्जॉर्प्शन कहाँ पर हो रहा है, एरेक्नॉइड ग्रैन्युलेशन में और सुपीरियर सजाइटल साइनस में, ठीक है। और कुछ है जो सर्वाइकल लिम्फेटिक्स यहाँ पे, और क्रेनियल नर्व के शीथ में, ओके। तो ये है इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ पे होता है। देन है फंक्शन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब देख लेते हैं कि क्यों है ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फंक्शन क्या है, क्या काम है इसका। तो इसका काम है प्रोटेक्शन एंड कुशनिंग, ठीक है। प्रोटेक्शन एंड कुशनिंग मतलब प्रोटेक्शन क्या होता है, अगर सडनली कुछ शॉक लग गया या आप गिर गए, हेड के बल में गिर गए, या कुछ हेड इंजुरी हो गई या ट्रॉमा हो गया, तो ऐसे कंडीशन में ये क्या करता है, ब्रेन को डैमेज ना हो, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि ब्रेन बहुत ही डेलिकेट और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है ब्रेन और बहुत ही डेलिकेट है। तो ये ब्रेन को इंजरी ना हो उसके लिए ये प्रोटेक्ट करता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। दूसरा है बोयांसी, वर्ड सुनो, बोयांसी का मतलब होता है कि ये ब्रेन है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में फ्लोट करता है। और आपको पता है कि जब भी हम किसी भी वाटर में फ्लोट करते हैं या स्विमिंग पूल में जाते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, तो हमें लाइट फील होता है, हमारी बॉडी हमको फील नहीं होती। तो ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये ब्रेन के वेट को कम करता है। ब्रेन का वेट होता है आपका 1500 ग्राम, तो ये इसको रिड्यूस करके 50 ग्राम कर देता है। मतलब हमको जो फील होता है वो ओनली 50 ग्राम फील होता है, जिसकी वजह से हमें हैवी नहीं फील होता, या हमारे स्कल जो बेस ऑफ स्कल है उस पर हैवीनेस नहीं लगता, क्योंकि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो ब्रेन को फ्लोट करवाते रहता है, उसको लाइट करके रखता है, ठीक है। वेस्ट रिमूवल एंड मेटाबॉलिज्म, जो भी ब्रेन के सेल्स है वो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे, जो उनके टॉक्सिन्स होंगे वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के थ्रू वेन में ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक है। देन केमिकल स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखता है। केमिकल स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन करके रखता है, ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, ग्लूकोज है और हार्मोन है, उसके कॉन्सेंट्रेशन को बना कर रखता है ताकि प्रॉपर ब्रेन को न्यूट्रिशन मिलता रहे, ठीक है। देन इम्यून डिफेंस है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि इसमें वाइट ब्लड सेल है, वो वाइट ब्लड सेल है उसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं, तो जितने भी बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं वो सब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ही निपट लेता है, ठीक है। देन इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेगुलेशन है। तो ये क्या होता है, ब्रेन में जो प्रेशर इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, मतलब ब्रेन का जो प्रेशर है उसको भी मेंटेन करके रखता है ताकि ब्रेन में बहुत ज़्यादा प्रेशर ना हो और ब्रेन डैमेज ना हो, ठीक है। तो ये उसके लिए भी हेल्प करता है। तो ये तो था ऑल अबाउट सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और वेंट्रिकल्स के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी बहुत बार पूछते हैं वॉल्यूम कितना है, इसके फ्लो के बारे में पूछते हैं, फोरामेन मोनरो क्या है करके पूछ सकते हैं। तो आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए मार्क्स गेन करने के लिए भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो आपको पढ़ना है। अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखो मेनिंजेस के बारे में, क्योंकि मेनिंजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया का स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब मैंने पहले वीडियो में कवर कर लिया है। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए। थैंक यू सो मच।